ओम शांति। स्वयं शिव बाबा बताते हैं, ये जो नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, शिव शक्तियों का गायन पूजन करते हैं, अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए शिव शक्तियों के आगे अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, अनेक प्रकार के दृढ़ संकल्प कर स्वयं को परिवर्तन करने का 9 दिन का पुरुषार्थ करते हैं। पर ये जो शक्तियां हैं, यही आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक शक्तियों के रूप में तुम बच्चों की जो धारणा होती है उसी की यादगार है। इन्हीं शक्तियों को धारण कर तुम पास विद ऑनर बनकर जीवन मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हो। स्वयं शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई का इम्तिहान सिर्फ 1 सेकंड का बताया है। पेपर भी शिव बाबा ने पहले ही बता दिया है। वह है फुल स्टॉप एवं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, और विधि भी बताई है, विदेही स्थिति का अभ्यास। परंतु इस पेपर में बाबा कहते पास विद ऑनर बनने के लिए 1 सेकेंड भी और 1 संकल्प भी यदि व्यर्थ गया तो फेल हो जाएंगे। तो इन पेपरों में पास होने के लिए इन्हीं आध्यात्मिक आत्मिक शक्तियों का प्रयोग करना है। जिस प्रकार भक्त लोग जगत अम्बा अष्टभुजाधारी 9 दुर्गे के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, जिस प्रकार ये शक्तियां आपस में जुड़ी हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक शक्तियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सफल जीवन के लिए तथा पास विद ऑनर होने के लिए सर्व शक्तियां ही आवश्यक हैं। यदि एक भी शक्ति की कमी होगी तो अंत में उसी रूप से ही माया आएगी और हटा देगी और आप हार जाएंगे। इस संदर्भ में सर्व कर्मेंद्रियों को ला और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, यह वरदान परमात्मा से हमें मिला हुआ है। उसे स्मृति में रख प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि यदि शुरू में हम सहज लगने वाली 1 या 2 शक्तियों को ही पूरा धारण करने में जुटे रहेंगे तो बाकी शक्तियां भी उनका हाथ पकड़ के आ जाती हैं और हमें सहयोग देने लगती हैं। इस प्रकार से हरेक शक्ति अपने आप में एक महान विशेषतापूर्ण शक्ति है। ऐसा होते हुए भी हम सब शक्तियां मानो हाथ में हाथ डाल के इकट्ठी होकर हमारी मदद करती हैं, क्योंकि विशेष पुरुषार्थ से अमृत वेले सर्व शक्तिवान शिव बाबा से योग लगाकर हम सभी शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हैं। जहां एक की लगन में मगन है वहां सर्व विघ्न भस्म हो जाते हैं। किस समय किस शक्ति का प्रयोग करना उचित है, इस बात के लिए आत्मिक स्थिति और विवेक और शिव बाबा से टचिंग लेना जरूरी होता है। जब निरंतर बाबा से कनेक्शन और गहरा प्यार हो, शिव बाबा की और हमारी शांति की स्थिति की फ्रीक्वेंसी जब समान हो, तब ही कौन सी शक्ति कब और किस प्रकार यूज करनी है यह हमें पता चलता है, जिससे सफलता गले का हार बन जाती है। उदाहरण के लिए समाने की शक्ति आवश्यक होते समय सामना किया तो हम उस विशिष्ट परिस्थिति में यशस्वी नहीं बन सकते। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर
एकाग्रता के बल द्वारा हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और सारे विश्व की कमजोर आत्माओं को संजीवनी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, सत्यता तथा पवित्रता की शक्ति से 5 तत्वों को पावन बनाने की क्षमता भी बाबा ने हमको दे दी है। इस अमूल्य अमृत बिंदु का राज हम राजयोगी बच्चे ही जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपातकालीन स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में स्व स्थिति कायम रखने के लिए ये शक्तियां जागृत करना तथा समय पर इनका इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। सभी शक्तियां हमारे अंदर समान रूप से हों, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। यही शक्तियां मायाजीत बनने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं तथा प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। वैसे तो जीवन में सभी शक्तियां आवश्यक होती हैं, परंतु हरेक साधक के लिए 2 शक्तियां विस्तार को संकीर्ण करने की और समेटने की, अंतिम समय के लिए एवं कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य एवं सर्वोपरि है। फिर भी अंतिम पेपर में सफलता मूर्त बनने के लिए बाकी शक्तियों का सहयोग और महत्व निर्विवाद है। इसलिए अष्ट शक्तियों के चित्रों में सभी शक्तियां चक्र के रूप में दिखाई गई हैं और सर्वोपरि स्थान इन 2 शक्तियों को दिया गया है। इसके अलावा जब हम विस्तार को योग्य प्रकार से समेटकर सार में स्थित हो जाते हैं तो इससे सहन करना, समाना, निर्णय करना आदि हमारे लिए सहज हो जाता है। इस प्रकार एक तरफ ये दोनों शक्तियां बाकी शक्तियों का आधार बन जाती हैं और दूसरी तरफ कुछ एक घटनाओं के समय बाकी शक्तियों के सहयोग से पास विद ऑनर बना देती हैं। इन 2 शक्तियों के प्रयोग से हम सच्चे अर्थ से आत्मिक स्थिति में निरंतर स्थित हो सकते हैं। हम कर्मेंद्रियों के मालिक बन कर्म के संबंध में आते हैं। इसलिए इन 2 शक्तियों की हमारे निर्विघ्न जीवन में विशेष अहमियत है। हमेशा शिव बाबा यही पूछते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा हम आत्माओं को यही पहला पाठ क्यों पक्का कराते हैं? क्योंकि निराकार परमात्मा जिनको अपना शरीर नहीं है, जो इन चर्म चक्षुओं से नजर नहीं आते हैं, उनको समझने के लिए देह अभिमान को भूलना पड़ता है। तभी आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से उनका दर्शन होता है और तब ही सारा सत्य ज्ञान बुद्धि में बैठता है। जिस प्रकार चमड़े का जूता उतार कर ही मंदिर में भगवान की मूर्ति का दर्शन मिलता है या रबड़ का आवरण हटाकर और तार को जोड़ने के बाद रोशनी मिलती है, उसी प्रकार ही यह बात होती है। आत्मिक स्थिति में कैसे रहें, इस पाठ का हुक्मी इक्का केवल एक निराकार शिव बाबा के पास है। दुनिया में किसी भी देहधारी के पास यह इक्का नहीं है जो सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करा सकता है। देह और देह के संबंध, पदार्थ व लौकिक अलौकिक बंधनों से मुक्त, ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना राज योगियों का यह श्रेष्ठ लक्ष्य आत्मिक स्थिति के इस अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। 3 बिंदु इन शब्दों में इन दोनों ही शक्तियों का रहस्य या सार समाया हुआ है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा शिव बाबा बिंदु और जो बीत गया सो ड्रामा बिंदु, अर्थात निगेटिव और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। इन 3 बिंदुओं को जीवन का अंग बनाकर ही हम 1 सेकेंड में पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट
अर्थात विजय का तिलक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगले वीडियो में समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इन दोनों शक्तियों का महत्व और आपातकालीन परिस्थितियों में इनका प्रयोग कैसे करें, उसके बारे में जो शिव बाबा ने इशारे दिए उनका मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।